महाराज इतने गदगद हो गए, दो तन देन निछावरी, कही नीति ते मुँह दही, धर्म विचार सबहि सुख माना। लेना कहाँ नहीं लेना कहाँ, देना ही देना, ये इसके स्थल निश्चित है। धर्म साक्षात अग्नि स्वरूप है। धर्म धारण करने के लिए है, प्रवचन करने के लिए नहीं है। पूज्य स्वामी राजस्थान जी महाराज का एक पद है, उसका एक अंतरा बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। इसका एक अंतरा है बीच का। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। वो अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात। क्या अलौकिक महापुरुष रहे। भाववाद के प्रणेता प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी राजस्थान जी महाराज। बड़ी कृपा थी, क्योंकि मेरी बड़ी श्रद्धा थी महाराज जी में, बड़ी श्रद्धा थी। कहीं रहते थे पैदल पैदल ही हम दौड़ जाते थे। बड़ी ममता, अद्भुत प्रतिमूर्ति भगवान की, साक्षात मूर्ति थे महाराज। उनके पद गाने लगो तो लगता है कि जैसे बीन पर सांप नृत्य करता, वैसे हृदय डोलने लगता है। क्या लिखा, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। वो अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। धर्म औपदेशिक नहीं है, सांदेशिक भी नहीं है, जीवनचर्या है। ये आचरण है, चरण है। कोई कवि कहता है, राम के नाम का स्मरण कीजिए। वाहिद अलिद वाहिद, लखनऊ। नाम का स्मरण कीजिए। हाँ? मुक्तक है। राम के नाम का स्मरण कीजिए। ये नहीं, स्मरण न ई है न ओ है, स्मरण स्मरण आधा स, आधा दांत स है। स्थान, स्थान, स्थान
राम के नाम का स्मरण कीजिए, है ये जीवन तो उनमें रमण कीजिए, है ये जीवन तो उनमें रमण कीजिए। अंतिम भाव बड़ा अद्भुत लिखा है साहब। राम त्रैलोक्य में व्याप्त हो ही गए, राम त्रैलोक्य में व्याप्त हो ही गए, राम के आचरण पर चरण दीजिए, राम के आचरण पर चरण दीजिए। केवल स्मरण से काम नहीं चलेगा, राम के नाम का स्मरण कीजिए, राम के नाम का स्मरण कीजिए। ये थाती है पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर अपना जीवन चलाना बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और थोड़ा भी आ गए तो धन्य धन्य। तो गुरुदेव भगवान के पास लेकर गए दूत को सपत्रिका, गुरु जी के चरणों में पत्रिका मेल दिए, जारी दिए। गुरु जी गदगद हो गए। राजन जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोला, धर्मशील पहिं जाहि सुहाई। देखिए समुद्र महाराज यहाँ हैं कोलकाता के पास, नदियां हिमालय की दिव्य उत्तुंग से उतरकर यमुनोत्री से यमुना मैया, गंगोत्री से गंगा मैया, गुजरात के उस छोर से नर्मदा मैया, सब नदियां एक दूसरे में सम्मिलित होती होती सीधे गंगा मैया के संग में और गंगा सागर में उपस्थित हो जाती हैं। क्यों? धर्म का अजस्र स्रोत समुद्र देव महाराज, जिसके जीवन में धर्मशीलता है, धर्म धारकता है, धर्म धारण करने की स्थिति है, स्वभाव है, उसके पास सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि बनकर स्वतः अपने आप उपस्थित हो जाए। अधर्म की अभिवृद्धि कभी नहीं होती, अधर्म बढ़ता दिखता है, होता नहीं। सर्वकाल में बढ़ेगा तो धर्म ही बढ़ेगा, अधर्म कभी नहीं बढ़ेगा। महाभारत का अंतिम सिद्धांत है सत्यम एव जयते, जो हमारा घोष वचन है देश का, सत्यमेव सत्य की ही जय है, असत्य की जय नहीं। आशीर्वाद मिला, रचना बनी, तैयारी हो गई, दूत विदा लिए यहां से। हाँ हाँ हम आएंगे आएंगे, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिला है, आप विदा लो। 4 दिन में चर आए मिथिला, मिथिला से महाराज की आज्ञा हो गई। सेवक लोग जितने भी राजा थे सबके पास गए और नदियां जो थी सब पर पुल बंधन करवाया। खर्च मिथिला नरेश ने भेजा, सखा लोगों ने व्यवस्था करा दिया। आनंद हो रहा है। इधर बारात, क्या बारात चलेगी सजेगी, रनिवास में खबर पहुंची है तो माताएं इतनी गदगद हो गई, पितृ देवताओं की पूजन करने लगी, ब्राह्मण देवियों की पूजा करने लगी, ब्राह्मणी माताएं आने लगी, ब्राह्मणों का सम्मान होने लगा, विद्वान लोग आचार्य लोग वेद मंत्र का पाठ करने लगे। विधि का विधान जो है वो उपस्थित हो गया आकर श्री अवध में। सम्मान किसका? धर्म का। सम्मान किसका? वेद भगवान का। सम्मान किसका? गौ माता का। सम्मान किसका? ब्राह्मण देवियों का, कन्याओं का। माताएं पूजन करने लगी, मन्नत भाव पुष्ट हुआ, ज्येष्ठ पुत्र के विवाह की रचना बनी। गदगद अयोध्या, बारात सज गई। भगवान ब्रह्मा ने जितने शकुन बनाए थे सब शकुन एक साथ उपस्थित हो गए।